हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीवी के साथ आप सामने हैं। आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कबीरदास। कबीरदास के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या इनके बारे में इन्होंने क्या किया, कैसे थे, सब इसके बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कबीरदास। इनका जो जन्म था आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ। आप पहली चीज़ तो ये है कि आप मुझे मेरी बातों को ज़्यादा सुनने की कोशिश करिएगा, रिटर्न पे मत जाइएगा। मैं वो चीज़ बोलूँगी जो शायद मैं लिखूँ ना, पर मैं वो आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो जन्म था वो बहुत ही मतभेदों में था। मतलब इनका कुछ क्लियर नहीं था। काफ़ी लोग कहते थे कि ये जो थे ये भगवान थे, ये प्रकट हुए थे, और कुछ लोग कहते नहीं ये इंसान थे। कुछ लोग कहते थे इनका जन्म यहाँ हुआ, कुछ कहते वहाँ हुआ, पर एक्चुअल में जो मैंने किताबों में पढ़ा मैं वो आपको बता रही हूँ। इनका जो जन्म था वो 1398 ईस्वी में काशी के बनारस में हुआ था, ठीक है। तो इनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण थी, विधवा यानी विडो थी वो। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने इनका पालन पोषण भरण करने से सोचा कि मैं इनका पालन पोषण कैसे करूँगी। तो उन्होंने कबीरदास जी को एक लहरदारा जो तालाब था उसके किनारे छोड़ दिया। वहाँ जाके इनका जो पालन पोषण था, कबीरदास जी का जो पालन पोषण था, वो नीरू और नीरा मुस्लिम लोग, दो मुस्लिम लोग, उसकी पत्नी और पति, नीरू नीरा जुलाहा का काम करते थे। ये दोनों पति पत्नी, इन्होंने उनका पालन पोषण किया। इनकी आगे चल के शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनसे इन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, कमाल, ठीक है। पहली बात जो ये जो कबीरदास जी हैं ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अब आप पूछेंगे कि निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, तो निर्गुण ब्रह्म मैं आपको बता देती हूँ। निर्गुण ब्रह्म जो होता है वह होता है जो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म का मतलब है जब किसी में कोई खूबी ना हो लेकिन वो खुद में ही संपन्न हो, जिसे हम भगवान का दर्जा दे देते हैं, उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। जो इनके गुरु थे वो रामानंद जी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में आपको जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें भ्रमण का इतना ज़्यादा शौक था कि इन्होंने सारी जो भाषाएं थी, हरियाणवी, पंजाबी, ये जो भाषाएं थी, अरबी, फारसी, ये सारी इन्होंने सीख रखी थी। इसलिए इनकी जो भाषा थी उसको हम लोगों ने पंचमेल खिचड़ी तथा सुधक्कड़ी के नाम से जाना। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये जो कबीरदास जी हैं ये अनपढ़ थे, मतलब कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनका ये था कि ये खुद में ये जो बोलते थे इनके शिष्य उसे लिखते थे। उन्हीं के थ्रू आज हम लोग ये सब जान पा रहे हैं। इनके दोहों, इन्होंने एक बहुत ही फेमस दोहा गाया था, मैं आपको बताती हूँ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने आज तक कभी भी कागज या कॉपी को छुआ नहीं था और ना ही पेन को छुआ था। और वो बहुत ही अच्छा बोल प्रवक्ता थे, जिनके द्वारा उनके जो शिष्य थे उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका वर्णन किया है, लेखक है। तो आज हम जानते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु, इनका कहना था कि जो काशी में लोग कहते थे कि काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग जाएगा और जो घर में मृत्यु होगी वो नरक जाएगा। तो इनका मानना था कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो इन्होंने इनकी मृत्यु के समय पे ये काशी छोड़कर मगहर की तरफ चले गए। तो इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो गाइज, आप सबको कैसा लगा पढ़कर आप बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।